चलो हमारे पास क्या है, एक ये फिक्स्ड इंक्लाइन है, उसके ऊपर एक ये ब्लॉक आइडियल धागे से पुली से होते हुए धागा दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है। ये M1 ये M2 और ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना है, म्यू। क्लियर है भाई? ऐसा ही क्वेश्चन कल हमने करा भी था। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, फाइंड M2 upon M1 for which blocks do not move। पहला पार्ट M2 upon M1 की वैल्यू जिसके लिए ब्लॉक्स नहीं चलते हैं। दूसरा पार्ट सब डिस्कस होगा बेटा, HC वर्मा बुकलेट्स आ रही। दूसरा पार्ट फाइंड M2 upon M1 for which block M2 moves down तीसरा फाइंड M2 upon M1 for which M2 moves up। ये कहानी है। क्लियर भाई? हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें M2 अपॉन M1 की रेंज बतानी है जिसके लिए M2 ऊपर जाएगा, M2 नीचे जाएगा और सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, इतनी बात, कल जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसी को देख लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सेपरेट कर दिया मैंने। अब जरा देखो, मैंने पहले ही बताया था फ्रिक्शन फोर्स सबसे आखिरी में यूज करना है, सबसे पहले बाकी फोर्सेस बना लो। तो इधर क्या लगेगा, M2G वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा या नहीं लगेगा, जल्दी बताओ मुझे। लगेगा भाई। इधर लगेगा M1G साइन थीटा और ऐसे करके M1G कॉस थीटा। यस और नो, मानते हो? ठीक है, अब इंक्लाइन को दबाएगा कितने से नॉर्मली, N से। एक्शन तो उतना ही इस पे क्या लग जाएगा, रिएक्शन। अब एक चीज और है, इधर फोर्स M2G है, इधर M1G साइन थीटा, मतलब दोनों साइड रस्सी पे ब्लॉक्स पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो रस्सी टाइट हो जाएगी, रस्सी टाइट हो जाएगी तो रस्सी में क्या आ जाएगा, टेंशन। तो टेंशन कितना है यहाँ, T T T एंड T। अब एक एक करके खेलना है भाई, एक एक करके क्या खेलना है, देखो एक मिनट। अगर M2G इससे बड़ा हो जाए M1G साइन थीटा से, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले बताओ मुझे, हाँ या ना। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, इफ पहला केस, इफ M2G greater than M1G sin theta, then M2 tends to move down and M1
अप द इंक्लाइन, मैंने ये नहीं कहा चल रहे हैं, मैंने कहा टेंडेंसी हो सकती है, अप द इंक्लाइन। ये सुनो, मैंने ये नहीं कहा चल रहे हैं, मैंने क्या कहा, टेंड का मतलब हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? अब जरा देखो, जब ये नीचे जाना चाहेगा और ये ऊपर जाना चाहेगा, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी बताओ मुझे, लगेगा या नहीं? इस पे पीछे लगेगा बेटा, तो इंक्लाइन पे आगे लग जाएगा। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, अब जरा देखो, अब सबसे पहले हम एन निकाल लें। ऐसे ऐसे इस ब्लॉक ने चलना नहीं है, तो ऐसे ऐसे नहीं चलना, तो एन इज इक्वल टू m1g cos थीटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन is equal to mu into n, that is mu m1g cos थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ मुझे, मानते हो या नहीं? ठीक है, अब मजेदार बात देखो, ये मान लिया आपने। अब अब आप एक बात बताओ, इसको नीचे और इसको ऊपर ले जाने के लिए जो अप्लाइड फोर्स है, अगर उसे ध्यान से देखो तो अप्लाइड फोर्स ये है, चलाना चाहता है, और ये रोकना चाहता है। यस और नो? m2g इसको चलाना चाहता है और m1g साइन थीटा इसको चलने से रोकना चाहता है। ठीक है, तो नेट अप्लाइड फोर्स, ये टेंशन तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे सारे, F अप्लाइड इज इक्वल टू m2g माइनस m1g साइन थीटा। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ भाई। अब अगर ये चलता है, तो ये अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा होना चाहिए या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा होना चाहिए कि नहीं? तो क्या कहानी आ गई, इफ m2 goes down, देख लो कौन सा केस है, चेक कर लेना, m2 goes down, then F applied is greater than FL। यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, कर देते हैं बेटा। m2g माइनस m1g साइन थीटा greater than what FL? FL is how much? Mu m1g cos थीटा। हाँ या ना? जी आपका कट गया थ्रू आउट, जी कट गया, तो आपके पास क्या आया, और m1 से डिवाइड कर दो पूरे एक्सप्रेशन को, किससे डिवाइड कर दो, m1 से, m1 से डिवाइड करो, तो यहाँ m1 ये खत्म और ये खत्म। हाँ या ना? तो जरा देखो क्या आ गया, m2 अपॉन m1 ग्रेटर देन, इसको उधर ले गए, ग्रेटर देन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अगर इससे बड़ी वैल्यू होगी m2 अपॉन m1 की, तो m2 वाला नीचे जाएगा और m1 वाला ऊपर जाएगा इंक्लाइन के लॉन्ग। यस और नो? हो गया? चलो, अब हम आते हैं अगली कहानी पे। अगेन फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, m2g
अब क्या खेल है, अब अगला केस क्या ले रहे हैं हम, अब हम ये कहें कि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, मतलब इफ M2 गोज अप, अगर M2 ऊपर जाता है तो क्या होगा बेटा, तब M1G साइन थीटा M2G से बड़ा होगा या नहीं होगा, पहले बता दो मुझे, यस और नो। ठीक है, पहले टेंशन भी बना लें, धागा टाइट हो ही गया है। मतलब ये नीचे जाना चाहता है और ये ऊपर जाना चाहता है, गोज अप नहीं बेटा। देखो पिछला भी गड़बड़ कर दिया हमने, इसे मिटाओ जरा, पिछले में मैंने गलत बात बता दी आपको। पिछले में देखो मैंने क्या कहा, अगर FL से बड़ा है तो नीचे जाएगा, टेंडेंसी नहीं है। अब क्या हो गया, M2 गोज डाउन तो F अप्लाइड इज ग्रेटर देन FL, ठीक है इतनी बात। अब तो F अप्लाइड ग्रेटर देन FL है तो ये कंडीशन आई, अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या होगा, M2 गोज डाउन, यस और नो। इतनी बात क्लियर थी कि नहीं, पहले बता दो मुझे, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब अगले पेज पे आ जाओ आप। अब हम क्या करने वाले हैं, इफ M2 tends to go up and M1 down the incline, अगर ये टेंडेंसी है तब क्या होगा, इसके लिए पढ़ते हैं। तो जरा देखो इधर M1G साइन थीटा, M1G cos थीटा, M2G नॉर्मल N एक्शन, तो ये रिएक्शन, और रस्सी में टेंशन T। ये तब हो सकता है जब ये फोर्स इससे बड़ा हो, तभी हो सकती है टेंडेंसी की नहीं, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। तो क्या कहानी है इस केस में, दैट इज M1G साइन थीटा ग्रेटर देन M2G, ऐसा होगा। अब जब ऐसा होगा तो जरा देखो ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लग जाए, क्योंकि नीचे जाना चाहता है तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, ब्लॉक पे पीछे और इस पे आगे, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, यस और नो। ठीक है, अब बढ़िया बात देखो, अब अगर ये नीचे जाता है तो इसको चलाने वाला ये और रोकने वाला ये, तो F अप्लाइड M1G साइन थीटा माइनस M2G, ये F अप्लाइड है, ठीक है। इफ M2 goes up then F applied greater than limiting friction, मानते हो या नहीं मानते हो, अरे मानते हो या नहीं जल्दी बताओ मुझे, कर देते हैं बेटा। तो F अप्लाइड कितना है, M1G साइन थीटा माइनस M2G इज ग्रेटर देन म्यू M1G cos थीटा, G से G कट गया आपका और M1 से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, साइन थीटा माइनस M2 अपॉन M1 ग्रेटर देन म्यू कॉस थीटा, तो क्या आ गया, M2 अपॉन M1 लेस देन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अगर इससे छोटा है तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। अब एक मजेदार बात देखो, ध्यान सुनना, मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, कौन से पेन से लिखूं, इससे लिख देता हूं, इससे नहीं, ऑरेंज से लिख देता हूं। देखो
अगर इससे छोटा है तो M2 goes up and M1 down the incline. हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब जरा देखो, एक मिनट, अगले पेज पे सारी बातें लिख लेते हैं, पहले डायग्राम बना लो। अब क्या हुआ, सॉरी, ये M2 ये M1, if M2 upon M1 less than sin theta minus mu cos theta, तो क्या हुआ था, M2 goes up, ये एक का सॉल्यूशन आ गया कि नहीं आ गया, पहले बताओ मुझे, यस और नो। ऐसे ही तो पढ़ाया मैंने आपसे 3 सॉल्यूशन पूछे थे, तो एक आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। दूसरा, इफ M2 upon M1 greater than sin theta plus mu cos theta, तो M2 goes down, यस और नो। लेकिन अगर तीसरा, इससे बड़े होने पे ही नीचे जाएगा और इससे छोटा होने पर ऊपर जाएगा, यही कहानी है या नहीं। अगर इसके बीच में वैल्यू आए तो क्या होगा, ये समझा दो मुझे। अगर इसके बीच में वैल्यू रही तो क्या होगा, तब ब्लॉक्स मूव नहीं करेंगे, रेस्ट पे रहेगा। तो क्या कहानी है, तीसरा, इफ M2 upon M1 is greater than sin theta minus mu cos theta, इससे बड़ा और इससे छोटा, और इक्वलिटी भी लगा सकते हो, तब लिमिटिंग फ्रैक्शन के बराबर होगा, sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो इस केस में ब्लॉक्स रिमेन स्टेशनरी, यस और नो। ठीक है भाई, ब्लॉक्स रिमेन स्टेशनरी एट रेस्ट, इतनी बात हो गई, समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हम अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास 37 डिग्री, यहां पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक 1, और इसके पीछे इसके साथ लगा हुआ चिप, मतलब इसके साथ ही है जस्ट ब्लॉक 2, ठीक है। अब M1 का मास कितना है, 5 kg, और दूसरे का मास है 2 kg, ठीक है, क्लियर है भाई। दूसरी चीज, M1 एंड इंक्लाइन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 विच इज 0.8 या 0.2, और M2 एंड इंक्लाइन के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8, ये रखा, ठीक है भाई। आपने क्या बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनो, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ठीक, जरा चेक कर लेते हैं।
मैंने सबको सेपरेट कर लिया, ठीक है, सबको मैंने दूर दूर कर लिया। अब क्या कहानी बेटा, ऊपर वाले ब्लॉक के फोर्सेस बना लेते हैं। तो सबसे पहले सारे फोर्सेस बना लेंगे, फ्रिक्शन बाद में डालेंगे। तो इस पे क्या लगा, m2g sin 37, m2g मतलब 20 और sin 37 कितना 3/5, तो 20 into 3/5 is what 12, और m2g cos 37 is 16। इसने इस सरफेस को दबाया कितने से, एक्शन दैट इज n2, और ऊपर रिएक्शन n2। क्लियर है भाई, क्लियर है तो यस लिख दो एक बार, क्लियर है तो यस लिखो, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, पहले मैं सारे फ्रिक्शन बाद में बनाएंगे लास्ट में। इस पे देखो, इस पे 50 sin 37, 50 sin 37 मतलब कितना 30, और इधर 40। इसने इसे दबाया कितने से, n1 एक्शन, तो ऊपर n1 रिएक्शन। कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं। अब n1 is 40 सबको पता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ 1 is μ1 into n1, μ1 into n1 कितना 8, यस और नो, यस और नो, ठीक है। n2 कितना, n2 is 16 and f2 limiting is μ2 into n2, ठीक है, कितना 8 into 16, 8 into 16 is 12.8, कितना बेटा 12.8। यस और नो, यस और नो। अब जरा देखो, एक मिनट ध्यान सुनना। अगर मैं आगे वाले ब्लॉक की बात करूं तो इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा F1, और इसकी टेंडेंसी भी नीचे जाने की है, तो इस पे F2। ऐसा है या नहीं, पहले बता दो मुझे, है या नहीं। अब एक बात बताओ यार, सेकंड वाले को अगर देखो तो 12 F अप्लाइड है, अगर हम सेकंड वाले को देख रहे हैं 12 F अप्लाइड है या नहीं है, और F लिमिटिंग कितना है, $12.8। क्या ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन, ये हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से, तो एक्सेलरेशन इसका 0, ठीक है। अब अगर हम पहले वाले को देखें तो F अप्लाइड is 30 and F1 limiting is how much, 8, तो ये चलेगा भाई। 30 minus 8 is equal to mass into acceleration, तो कितना आ गया, एक बात सुन रहा हूं बेटा तुम्हारी बात भी, 4.4। इतनी बात क्लियर है। अब 30 minus 8 is 22, 22/5 is 4.4। अब किसी बच्चे ने लिखा कि ऊपर वाला ब्लॉक अपने नीचे वाले ब्लॉक को भी तो दबाएगा, लेकिन वो तो तभी दबाता भाई जब इस पे टक्कर मार रहा होता, वो तो रुका हुआ है और ये आगे निकल जाएगा, तो कैसे दबाएगा भाई। एक बात बताओ, आप दो लोग आगे पीछे खड़े हो जाओ और आगे वाला बंदा आगे चला गया और आप खड़े ही हो, तो क्या आप दबा रहे हो आगे वाले को। बस यही बात हो गई कि पीछे वाला तो स्टैटिक है, वो चला ही नहीं, ठीक है, पीछे वाला चला ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है पीछे वाला नहीं चला और आगे वाला चला गया उसके सामने से, तो पीछे वाला आगे वाले को नहीं दबाएगा। क्लियर है, क्लियर है भाई। चलो अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा बदल रहा हूं। अच्छा, इस केस में
अगर आप देखो तो F2 किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर, क्योंकि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन बराबर होते हैं जब ब्लॉक नहीं चलता। यस और नो? ठीक है, मैंने ये कतई नहीं बोला था ब्लॉक एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा दबा रहा है। वो फ्रिक्शन की वैल्यू उसके बाद पता चला कि जैसे ही मैंने देखना शुरू करा आगे वाला आगे भाग गया और पीछे वाला वहीं रह गया। ठीक है, इतनी बात। अब दूसरी कहानी, अब मैं इसी में क्वेश्चन में डाटा बदल रहा हूं, सिर्फ क्या बदल रहा हूं, डाटा। तो डाटा कैसे बदल रहा हूं, देखो मैंने क्या करा, μ2 को 0.6 कर दिया, 0.6 कर दिया, μ2 को क्या कर दिया, 0.6। क्लियर है? अब जरा देखो तो F1 लिमिटिंग में कोई अंतर नहीं, हाँ यहां जरूर बदल गया, 16 इंटू 6 96, 9.6। यस और नो? 9.6 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब आप एक चीज देखो, 9.6 हो गया। अब दोनों ब्लॉक्स के अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़े हैं या नहीं है, दोनों ब्लॉक्स के अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़े हैं या नहीं, बड़े हैं, तो दोनों चलेंगे, चलेंगे या नहीं चलेंगे। चलो अब जरा देखते हैं, एक मिनट। अगर मैं सेकंड ब्लॉक की बात करूं तो चलाने वाला 12, रोकने वाला 9.6 इज इक्वल टू 2a2। तो 12 माइनस 9.6, 12 माइनस 9.6 इज 2.4, 2.4 बाई 2 कितना, 1.2। तो a2 आ गया 1.2, आ गया कि नहीं आ गया, a2 कितना आ गया, 1.2। पहले आप चेक कर लो। और a1 चलाने वाला कौन, 30, रोकने वाला कौन, 8, इज इक्वल टू 5a1। तो a1 इज 4.4। अब रुको भाई, अब मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान सुन लो एक मिनट। आप एक बात बताओ, a1 a2 से बड़ा है या नहीं है, a1 a2 से बड़ा है या नहीं, बड़ा है, a1 a2 से बड़ा है। अब आप एक चीज देखो, अगर आप दो लोग आगे पीछे खड़े हो और आगे वाला तेज एक्सेलरेट कर जाता है और आप स्लो एक्सेलरेट कर रहे हो, तो क्या आप अपने आगे वाले को दबाओगे, नहीं दबाओगे। तो यही दोनों आंसर हो जाएंगे भाई। यस और नो? भाई पीछे वाला कुछ कर ही नहीं पा रहा, पीछे वाला पीछे छूट गया, आगे वाला आगे निकल गया। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। फिर से मैं डाटा बदल रहा हूं, फिर से डाटा बदल रहा हूं। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो डाटा क्या कर दिया मैंने, μ1 is 0.8 and μ2 is 0.2। अब मैंने ये डाटा कर दिया। अब जरा ध्यान से देखना, यहां खेल होगा। अब जरा देखो, ये आ गया 32, आगे कि नहीं आ गया, अरे यस और नो? और अब ये कितना आ गया, 3.2, आगे कि नहीं आ गया, यस और नो? अब जरा देखो एक मिनट, ये एक काम कर लेते हैं, मैंने μ1 को 0.7 दिया, 0.7 में देखो क्या हो रहा है, 2.8। यस और नो? 28, सॉरी 28। हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, अरे ओके है या नहीं है। ठीक है, अब सुनो, अब ध्यान से पहले सुन लो, ये चल रहा था, इसको मान लिया a1 से, अब चेक करना पड़ेगा, और ये कितने से, a2 से। पहले मैं दोनों को अलग अलग मान लेता हूं, दोनों को अलग अलग मान लेता हूं और एक्सेलरेशन निकालता हूं। अभी कुछ सोचो नहीं, जो मैं कह रहा हूं पहले वैसे देख लो, नीचे वाला a1 से और ऊपर वाला a2 से। तो नीचे वाले को कौन चला रहा है, 30, रोक कौन रहा है, 28। तो 2/5 is what, a1। तो a1 comes out to be 0.4। यस और नो? अभी ऐसे ही कर लो, अभी ये गलत कर रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। अब पीछे वाले को कौन चला रहा है, 12, 12 माइनस 3.2, 8.8, 8.8 अपॉन हाउ मच, 2।
यानी कितना 4.4। ये आया कि नहीं आया? कौन बड़ा है, कौन बड़ा है जल्दी बताओ, कौन बड़ा है बेटा? A2 बड़ा है, A2 ग्रेटर देन A1। एनालिसिस है सारी की सारी। अगर A2 A1 से बड़ा है, तो एक चीज देखो, आप दो लोगों दौड़ रहे हो और पीछे वाला तेज दौड़ रहा है, तो पीछे वाला आगे वाले को दबाते हुए दौड़ाएगा कि नहीं दौड़ाएगा? हाँ, तो ये चीज बिल्कुल ही गलत है जो मैंने ली है। इससे सिर्फ ये पता चला कि पीछे वाला तेज चलना चाहता है तो आगे वाले को दबाएगा, दबाएगा तो आगे वाले को दबाया उसने कितने से? N एक्शन और इस पे N रिएक्शन। यस और नो, यस और नो। और अब दोनों एक दूसरे को पीछे वाला आगे वाले को दबाते हुए ले जाएगा, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, क्योंकि दबाते हुए ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? अब दोनों सट के जाएंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सेम। यस और नो? बस इतनी सी बात है। अब देखो आगे वाले को कौन चला रहा है? 30। रोक कौन रहा है? N भी चला रहा है। रोक कौन रहा है? F1। तो आगे वाले को चलाने वाला 30 प्लस N माइनस F1। F1 इज हाउ मच? F1 इज 28 इज इक्वल टू 5A। और पीछे वाले को कौन चला रहा है? 12। रोक कौन रहा है? N और रोक कौन रहा है? F2। F2 इज 3.2 इज इक्वल टू 2A। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, ठीक है, इतनी बात, ऐड करता हूं 2 और यहां से 8.8, 10.8 अपॉन 7 इज व्हाट? एक्सेलरेशन। ये आया कि नहीं आया? दोनों का एक्सेलरेशन आया कि नहीं आया पहले बताओ। और 10.8 अपॉन 7 इज जो भी आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं A की वैल्यू किसी भी ऊपर या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड में डाल दूं तो मुझे N मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जल्दी बताओ। मिल जाएगा भाई, हो गया बढ़िया। तो मैंने आपको ये सिखाया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है। फ्रिक्शन वाले चैप्टर में आपको सिर्फ क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि क्या कहानी बनने वाली है। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा अच्छे सवाल कर लेते हैं एक दो। अब हम डील करेंगे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक प्रॉब्लम्स पे। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो मैं पहले उनको डील करेंगे। ठीक है, चलो अब जरा देखो, सीधे प्रॉब्लम देखेंगे पहले। ये ग्राउंड है, ग्राउंड इज स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ग्राउंड इज स्मूथ। एक ब्लॉक ये है, टू kg, इसके ऊपर एक और ये ब्लॉक है 1 kg। और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, ठीक है, इतनी बात, 0.5। मैंने नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर दस न्यूटन फोर्स लगाया। कितना लगाया? 10 न्यूटन फोर्स। क्लियर है भाई? मैंने नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाया। आपको दोनों ब्लॉक्स का क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है। आपने क्या बताना है? एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। करना चाहोगे एक बार कर दो, करना चाहोगे तो कर दो। बेटा मैंने नीचे वाले ब्लॉक पे 10 न्यूटन इधर फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल, मुझे ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए, नीचे वाले का चाहिए, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन चाहिए। चलो मैं बना देता हूं, मैं करता हूं। 5 और 10 आप लोग कह रहे हो ना, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। ध्यान सुनना भाई, ये इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। ग्राउंड स्मूथ है बेटा, अगर कहीं पर स्मूथ है ना
तो वहां पर आप कांटेक्ट मत तोड़ो, मतलब सेपरेशन मत करो। क्यों? क्योंकि वहां फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। तो ये हमारे पास 2 kg वाले ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं था, तो इस वजह से मैंने यहां पर सेपरेशन नहीं दिखाया। ये 2 kg है, क्योंकि यहां फ्रिक्शन लगने ही वाला नहीं इनके बीच में। ठीक है, अब इसके ऊपर एक है 1 kg, यहां मैंने सेपरेट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन लगेगा इन दोनों सरफेसेस पे। यस और नो? ठीक है। और इधर लग रहा था 10 न्यूटन फोर्स। अब सुनो भाई, इसका mg दैट इज 10। यस और नो? यस और नो जल्दी बोलो भाई, इसका 10 लगेगा। ठीक है, इसने अपने नीचे वाले सरफेस को दबाया, n एक्शन, तो उतना ही रिएक्शन इस पे ऊपर लग गया n। लग गया कि नहीं लग गया, पहले बता दो मुझे। लग गया भाई। अब मेरी बात ध्यान सुनो, रुक जाओ, अब ध्यान सुनना बेटा। अब क्या कहानी है, अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक को देखें तो ऐसे ऐसे तो नहीं चलने वाला, ऐसे ऐसे नहीं चलने वाला, तो n इज इक्वल टू 10। ये बात हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं? अरे क्लियर है या नहीं, जल्दी बोलो ये बात। अब जो इनके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा दैट इज म्यू इंटू एन, दैट इज 0.5 इंटू 10, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 5। मानते हो या नहीं मानते हो? अब रुक जाओ, पहले मुझे करा लेने दो एक बार, जो आपने करा है उसको सारा चेक करेंगे, परेशान ना हो। अब आप एक बात बताओ, इस नीचे वाले ब्लॉक पे 10 न्यूटन लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आगे की तरफ लग रहा है, आगे की तरफ 10 न्यूटन नीचे वाले ब्लॉक पे। तो इस सरफेस की टेंडेंसी किधर चलने की है? ये जो नीचे वाले ब्लॉक का ऊपर वाला सरफेस है, किधर जाना चाहता है? किधर जाना चाहता है? राइट। और अगर ये राइट जाना चाहता है तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट। और ऊपर वाले पे फ्रिक्शन किधर लगेगा फिर, ये बता दो मुझे। ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? राइट। इतनी बात सबने कर ली थी या नहीं कर ली थी, पहले बताओ। इतना डायग्राम कितने लोगों ने बना लिया था? ठीक है, अब मजेदार बात देखो, अब यहां थोड़ा सा ना कैच है। अब आपको लग रहा होगा कि नीचे वाले ब्लॉक पे अप्लाइड फोर्स 10 है और 10 लिमिटिंग से बड़ा है, हाँ या ना? यस और नो? तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लग रहा है या नहीं लग रहा है? बिल्कुल सही बात, आपको लगना भी चाहिए, मना नहीं कर रहा हूं मैं। तो अब आप देखो एक मिनट, तो नीचे वाले ब्लॉक को चलाने वाला कौन? 10। रोकने वाला कौन? 5 इज इक्वल टू मास ऑफ लोअर ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक, एंड एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक्स कम्स आउट टू बी 2.5। आता है या नहीं आता है? यस और नो? ठीक है, तो लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए लोअर इज 2.5। और ऊपर वाले ब्लॉक को चलाने वाला कौन? सिर्फ ये फ्रिक्शन। अरे ऊपर वाले को कौन चला रहा है? सिर्फ फ्रिक्शन चला रहा है। तो फ्रिक्शन चला रहा है, तो चलाने वाला फोर्स कितना? 5 इज इक्वल टू मास 1 इंटू ए अपर, ए अपर कम्स आउट टू बी 5। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई। अब मेरा एक सवाल है, क्या मेरा ये आंसर सही है? बस इतना सा सवाल है, क्या ये आंसर सही है? कुछ लोग यस लिख रहे हैं, कुछ लोग नो लिख रहे हैं। जो लोग नो लिख रहे हैं सिर्फ उनसे बात करते हैं, यस वालों को छोड़ देते हैं, क्योंकि यस वालों का आंसर गलत है।
मेरा ये आंसर बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। ठीक है, जो लोग नो लिख रहे हैं वो लोग बता दो मुझे कि भाई आंसर क्यों गलत है, जल्दी बताओ। हाँ, अब जरा देखो, एक मिनट मेरी बात ध्यान सुनना। आपको यहां पर दिख रहा है एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक फ्रॉम द आंसर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले बताओ। दिख रहा है भाई? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, अब जरा देखो, अगर एक्सेलरेशन अपर ब्लॉक का लोअर से बड़ा है तो इसका मतलब अपर ब्लॉक मूव्स राइट with respect to lower block। हाँ या ना? अपर ब्लॉक मूव्स राइट विद रिस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक, हाँ या ना? अब अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, अगर अपर ब्लॉक आगे जा रहा है आंसर के हिसाब से तो अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन तो पीछे लगना चाहिए। भैया अपर ब्लॉक तेज चल रहा है ना, तो अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर होना चाहिए? पीछे, लेफ्ट की तरफ। जबकि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करा उसमें तो राइट की तरफ आ रहा है। यस और नो? तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे भाई कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन is not in accordance with acceleration of blocks। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। तो अब जरा देखो, हमने पहले इन दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग एक्सेलरेशन से चलता हुआ माना, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन मान लिया था हमने, दोनों अलग अलग चल रहे हैं। तब हमने जब सॉल्व करा, हमारे एक्सेलरेशन जो आए वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन के हिसाब से नहीं आए। यस और नो? और फ्रिक्शन की डायरेक्शन से नहीं आए तो इसका मतलब ये रिजल्ट गलत है। इसका मतलब ये रिजल्ट क्या है? गलत है। अब तो इसका मतलब हम एक और निकाल सकते हैं कि ब्लॉक्स विल नॉट मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशंस। यहां से ये कंक्लूड हुआ, क्योंकि हमने मान लिया था दोनों का डिफरेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन डिफरेंट एक्सेलरेशन जब हमने निकाला तो रिजल्ट फ्रिक्शन के डायरेक्शन के हिसाब से नहीं आया। तो अब क्या होगा, अब देख लेते हैं बेटा। अब जरा ध्यान देते हैं, मतलब हमेशा जब ब्लॉक्स का सवाल आए तो हमें क्या करना है, दो ही केसेस हैं। देखो एक मिनट, ये आ गया। अगेन इस पे फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा क्योंकि इस पे फोर्स आगे है, तो इसकी टेंडेंसी आगे जाने की, फ्रिक्शन पीछे और इस पे फ्रिक्शन आगे। अब हमने एक केस तो देख लिया कि दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, और वो केस क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम क्या मानेंगे? लेट बोथ ब्लॉक्स मूव विद सेम एक्सेलरेशन, that is no relative motion between
ब्लॉक्स, तो ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ये भी ए से चल रहा है और ये भी ए से चल रहा है। ठीक है भाई, अब एक और चीज, दोनों ए से चल रहे हैं। अब जरा देखो, अब आपको एक बात पता है, अगर रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है कि नहीं होता है, जल्दी बता दो मुझे। सेल्फ एडजस्टिंग होता है कि नहीं? तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने जो अभी मैं सॉल्व करूंगा वो सही है, वो कैसे पता चलेगा वो भी देख लो। तो मैंने कहा लेट बोथ ब्लॉक्स मूव विथ सेम एक्सेलरेशन, दैट इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटी या उसके बराबर होगी। जो भी फ्रिक्शन आएगा सवाल को सॉल्व करने के बाद, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा या उसके बराबर हो सकता है या नहीं? ठीक है, तभी तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा। देवांश भाई, मैंने पढ़ाया था कि अगर रिलेटिव मोशन नहीं होता सरफेसेस के बीच में तो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, और सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन हमारा कम होता है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ऐसा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ठीक है, अब सुनो भाई, अब मेरी बात सुनो, ध्यान सुनना। अब आप एक चीज देखो, जब ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर वाले को चला कौन रहा है, F इज इक्वल टू 1 इंटू ए, नीचे वाले को कौन चला रहा है, 10 माइनस F इज इक्वल टू 2 इंटू ए। दोनों को जोड़ दूं तो 10 इज इक्वल टू 3a, तो a इज इक्वल टू 10/3। आ गया कि नहीं आ गया? a इज इक्वल टू 10/3 आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर मैं a की वैल्यू यहां डाल देता हूं या यहां डाल देता हूं, मुझे फ्रिक्शन मिल जाएगा, फ्रिक्शन इज ऑल्सो 10/3। अब जरा एक बात बताओ, फ्रिक्शन आपका FL से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5 से छोटा है या नहीं, जल्दी बता दो मुझे। इसका मतलब ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, और जो हमने माना है बिल्कुल उसके हिसाब से सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो? ठीक है, तो हमेशा आपको चेक करना पड़ेगा। मैं देखो, एक चीज ये हो सकती है मैं जनरल रिजल्ट्स बना दूं, लेकिन मैं 2 ब्लॉक वाले बना दूंगा, फिर 3 ब्लॉक वाले सवाल आएंगे, उसके लिए जनरल रिजल्ट चलो मैंने बना दिया, फिर मैं 4 ब्लॉक वाले के लिए बनाऊंगा जनरल रिजल्ट। कितने जनरल रिजल्ट याद रखोगे आप? नहीं याद रख सकते। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जब आप बहुत सारे सवाल कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला केस सही है, आपका पहली बार में ही आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, चिंता ना कर सेजल, अभी करा रहा हूं, तभी क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास एक ब्लॉक ये है, अगेन 2 kg, सरफेस इज स्मूथ, ऊपर 1 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनके बीच में 0.8, और हमने ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया, कितना लगाया, 10, या चलो 8 लगा दिया, नहीं 8 नहीं, 10 लगाया। कितना फोर्स लगा दिया, 10। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है। अब आपने क्या बताना है, आपने दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताना है, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। तो मैं पहले अगेन पहला केस कौन सा सॉल्व करता हूं कि दोनों अलग अलग चल रहे हैं। तो पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं यहीं पर, तो जरा देखो। जहां स्मूथ है वहां तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज 2 kg, दिस इज 1 kg, नीचे लगा 10, इसने इसे दबाया कितने से, n एक्शन, तो उतना ही n इस पे रिएक्शन, और इधर लग रहा है इस पे 10।
अब आप एक चीज देखो, सबसे पहले तो n की वैल्यू कितनी है, 10 है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू इनटू n दैट इज 8। यस और नो, यस और नो। अब एक बात तो, ऊपर वाले ब्लॉक पे 10 इधर लग रहा है, तो ऊपर वाला ब्लॉक किधर चलना चाहेगा, जल्दी बताओ सेजल, ऊपर वाले ब्लॉक की चलने की टेंडेंसी किधर है, सेजल से पूछ रहा हूं, सेजल कहां है, राइट। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा ऊपर वाले ब्लॉक पे बेटा, सेजल जल्दी से, फ्रिक्शन किधर लगेगा सेजल, लेफ्ट। तो इस पे लेफ्ट लगा, तो इस पे राइट लगेगा। इतनी बात क्लियर है, अगर इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार, ठीक है। अब आपको एक चीज और दिख रहा है कि जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग से बड़ा है, अप्लाइड कितना है 10, लिमिटिंग कितना है 8, दिख रहा है सबको। तो हमने अज्यूम कर लिया, अज्यूम रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, तो ऊपर वाला चल रहा है ए यू से और नीचे वाला चल रहा है ए एल से। मैंने रिलेटिव मोशन अज्यूम कर लिया क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा था, हमें यही पढ़ाया गया था कि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा हो तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा, हमें तो ये बताया गया था, बताया गया था कि नहीं बताया गया था, तो हम उस बात को मान रहे हैं, अभी मान लेते हैं। अब ऊपर वाले को चलाने वाला 10, रोकने वाला कौन 8, इज इक्वल टू 1 इंटू ए अपर, तो ए अपर इज 2, और नीचे वाले को चलाने वाला कौन 8 इज इक्वल टू 2 इंटू ए लोअर इज 4। मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो या नहीं, मैंने निकाल दिया। मेरा ये आंसर गलत है या सही है, मेरा ये आंसर गलत है या सही है, आंसर गलत है या सही है, गलत है, बिल्कुल सही बात है। गलत क्यों है, ए लोअर बड़ा आया ए अपर से, अगर ए लोअर ए अपर से बड़ा है तो इसका मतलब है लोअर ब्लॉक मूव्स राइट with respect to upper block, मतलब लोअर ब्लॉक राइट की तरफ जा रहा है अपर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, तो लोअर ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर होना चाहिए था, पीछे, जबकि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन तो आगे ले रखी हमने। यस और नो, तो ये रिजल्ट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर ये गलत हो गया तो हम सही वाले की बात करते हैं बेटा। अब हम क्या कहते हैं, assume no relative motion between blocks, that is both having same acceleration, इसका भी a और इसका भी a। अब अगर ऐसा है तो जो फ्रिक्शन होगा, अगर आंसर सही है तो फ्रिक्शन को FL से छोटा होना पड़ेगा। अगर आप आंसर निकालोगे और वो सही है तो फ्रिक्शन को FL से क्या होना पड़ेगा, छोटा। यस और नो, ठीक है। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो मान सकते हैं एक ही ब्लॉक है, एक ही ब्लॉक है, दो इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, एक ही ब्लॉक है, तो आगे चलाने वाला फोर्स 10 और F, और रोकने वाला कौन F, तो F और F कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, बच्चों जल्दी बोलो यार, F और F कट जाएंगे, तो चलाने वाला कौन हो गया 10 इज इक्वल टू टोटल मास कितना 3 इंटू ए, तो A इज इक्वल टू 10/3, ये एक्सेलरेशन आ गया। मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो भाई। अब मेरी बात सुनो, इस वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, F चला रहा है कि नहीं चला रहा है, तो F इज इक्वल टू मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन,
F इज इक्वल टू 20/3, हाँ या ना? F इज इक्वल टू 20/3 आ गया। अब एक बात बताओ, 20/3 लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है या बड़ा है? 20/3 छोटा है या बड़ा है लिमिटिंग से? छोटा है। तो ये रिजल्ट बिल्कुल सही है या नहीं है? ये रिजल्ट बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक, अभी तो मैंने एक ही सरफेस पे फ्रिक्शन लिया, मैं थोड़ी देर बाद नीचे भी फ्रिक्शन लाऊंगा तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है?